बचपन में बच्चों को ये सारी बातें अगर याद कराई जाए, सोनू मेरी डार्लिंग, बचपन का प्यार मेरा भूल ना जाना रे, सच्चा मेरा प्यार है, तो जरा सोचिए उस समय तो उसे पता नहीं है इसका अर्थ क्या होता है, लेकिन बड़े हो जाने के बाद जब वो इन सारी चीजों पर विचार करेगा तो किस प्रकार का चरित्र का निर्माण करेगा वो। हाँ, हो सकता है मेरे इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग इस पर आपत्ति भी दिखाएं कि एक छोटा बच्चा अपना टैलेंट दिखा रहा है, इसमें क्या हर्ज है। तो सारी बड़ी परेशानियां इसी प्रकार से छोटी छोटी चीजों से आरंभ होती है। जब इस प्रकार के बच्चे जो भारत के भविष्य हैं, यदि उनका चरित्र विकास, उनकी चेतना के विकास पर यदि ध्यान नहीं दिया जाए और वहां पर थोड़ी भी भूल कर दी जाए, इसकी वजह से देश को भारी क्षति का नुकसान करना पड़ता है आगे चल। बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनमें सोचने और समझने की शक्ति थोड़ी कम होती है, इसीलिए तो वे अपने माँ और पिताजी पर निर्भर होते हैं, क्योंकि सोचने और समझने का काम माँ और पिताजी करते हैं। इसीलिए बचपन में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट रटाई जाती है, ताकि जब वे बड़े हो जाएं और जब उनमें समझ आ जाए तो वो रटी हुई चीजों का अर्थ समझकर उन मूल्यों का अपने जीवन में पालन कर सके। इस प्रकार से चरित्र विकास में शिक्षा योगदान करती है बच्चों को। इसीलिए वैदिक समय में भी बच्चों को ज्यादा रटाया जाता था, बचपन में समझाने से ज्यादा रटाया जाता था, और जो भी मूल्य उसे रटाए जाते थे बड़ा होने के बाद उन मूल्यों का अर्थ उसे समझ में आता था और वो पालन करता था। जैसे कि जब हम छोटे थे तो हमारे स्कूल में मास्टर जी हमें कई सारे श्लोक याद करवाते थे संस्कृत। हालांकि उस समय हमें श्लोक का मतलब तो नहीं पता चलता था, लेकिन मास्टर जी के डंडे से बचने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे श्लोक याद किए। जैसे कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्ते लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति सुखार्थी न कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थी न सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनो जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। ये सारे श्लोक, कई सारे श्लोक इसके साथ ही हम लोगों ने बचपन में याद किया। हालांकि उस समय अर्थ नहीं पता था, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और इन श्लोकों का अर्थ जब मुझे समझ में आया, तो इन सारे मूल्यों का अर्थ जब हमें समझ में आया, हमने अपने जीवन में उसका आचरण किया, और इनका आचरण करने के बाद हमें समझ में आया कि क्यों बचपन में ये सारे कंसेप्ट रटाए जाते थे। लेकिन आजकल के समय में ये ऐसा युग चल पड़ा है जहाँ बच्चों को इन सारे अच्छे मूल्यों को रटाने के ना रटाकर उन्हें क्या सिखाया जा रहा है, सोनू मेरी डार्लिंग, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, ये सारी चीजें रटाई जा रही है। और तो और बड़े बड़े नेता जो कि आम जनता का नेतृत्व करती है, वो भी इन सारे अश्लील बातों को बढ़ावा दे रहे हैं इस तरह से। तो ये एक बहुत ही दुखद घटना है जो अभी हाल फिलहाल में देखने को आई। मैं एक घर गया था, वहाँ एक माता पिता अपने बच्चे से कह रहे हैं, बेटा जरा प्रभु जी को वो गाना सुना दो, और वो बहुत खुशी खुशी माँ पिताजी की प्रसन्नता के लिए सुना रहा है, सोनू मेरी डार्लिंग, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना है। देखिए, यदि बचपन का प्यार किसी को स्मरण भी रखना है तो उसे अपने माता और पिता का प्यार उसे स्मरण होना चाहिए, क्योंकि बचपन में जिस प्रकार से कष्ट के साथ उसके माता और पिता ने उसका परवरिश किया है, वो भूलकर बचपन में किसी सोनू डार्लिंग के पीछे भाग रहा है। ऐसे ही लड़के इसी सोनू डार्लिंग के चक्कर में बड़े होने के बाद अपने माता पिता को लात मारकर घर से बाहर निकल जाते हैं। यदि बचपन का प्यार यदि स्मरण रखना भी है तो कृतज्ञता के भाव से अपने माता पिता का प्रेम याद रखना चाहिए, ना कि इस तरह की अश्लील बातों को हमें बढ़ावा देना चाहिए आज के समाज में। इसीलिए शिक्षा का वास्तविक महत्व सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं है, बल्कि चरित्र और चेतना का विकास करना भी है। इसीलिए पूरे समाज को ये ध्यान देना चाहिए, ये केवल एक समुदाय या किसी एक स्कूल का दायित्व नहीं है, पूरे समाज का ये दायित्व होता है कि वो ये ध्यान रखे कि समाज में अच्छे मूल्यों का निर्वाह हो रहा है या नहीं, अच्छे चरित्र या अच्छी चेतना का विकास हो रहा है या नहीं। लेकिन जिस प्रकार से जब शिक्षक बच्चों को कुछ उपदेश देते हैं तो बच्चों को ये अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि बच्चों में भी उतनी समझ नहीं होती है, लेकिन फिर भी शिक्षक निस्वार्थ भाव से बच्चों को शिक्षा देते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि ये भावना जो अभी हमने व्यक्त की है, यदि हो सकता है किसी को ना भी समझ में आए अच्छे से, तो इस पर आपत्ति दिखाते हुए कोई
वीडियो भी बना सकता है, लेकिन फिर भी एक साधु का तो यही धर्म है कि समाज में अच्छी शिक्षा का वो प्रचार प्रसार करता रहे। तो इसी प्रचार के क्षेत्र में एक छोटी सी सेवा के रूप में हमने ये वीडियो बनाने का साहस किया है। आप सभी लोगों का धैर्य के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।